This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम फिर से आ गए हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो आपको पता भी नहीं होगा। तो कुछ लोग हैं यहाँ यूट्यूब पर जो फैला रहे हैं अज्ञानता, अंधविश्वास। चलो हम उसको भी एज ए फ़न ही लेंगे और वही करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हम गधी की एक एक्टिविटी पे पोल खोलने वाले हैं और वो बहुत ही शातिर दिमाग है, ये हम आपको बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। कैसे? कल रात को वो एक वीडियो में दिखती हैं अंधेरे में छत पे, और बातें किस टाइप की करती हैं? अंधविश्वास की, काली जुबान की, आभास हो जाता है, इंट्यूशन होती है इस टाइप की, और वो अपने व्यूअर्स को डराती हैं इस बात को यूज़ करके। पर कैसे, वो हम आपको बताएंगे। बात सोचिएगा, क्या आज से पहले वो लाइव नहीं आई हैं? क्या उन्होंने अपने व्यूअर से बातें अपने घर के अंदर बैठ के नहीं की हैं? क्या अपने मम्मी पापा के सामने उन्होंने कभी बात नहीं की है? तो फिर ये कल नया ड्रामा क्यों किया गया? उन्होंने अंधेरे में लाइव आके बात क्यों की? लाइव आने का मतलब क्या है कि लोग आपको देखेंगे और फिर आपसे बातें करेंगे, सवाल पूछेंगे और आपको उनका जवाब देना होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि कल वो लाइव में अंधेरे में बातें क्यों कर रही थी? जो एक हॉरर सा सीन था वो क्यों बना रही थी? क्योंकि उनको डार्कनेस की ही बातें करनी थी, उनको लोगों के दिमाग से खेलना था। और वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हमारे इंडिया में बहुत से लोग जो हैं वो अंधविश्वास को मानते हैं। आज की एक वीडियो जिसमें वो यूट्यूबर्स को बता रही हैं कि वो अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसमें उन्होंने खुद एक पॉइंट रखा जो इनकी इस डार्कनेस वाली चीज़ को डिफाइन भी करता है। उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड जो है, आपकी वीडियो का बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत मैटर करता है। जी हाँ, वो सही बोल रही हैं, पर आप लोग पता नहीं समझते हो या नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रही हैं कि बैकग्राउंड मैटर करता है। इसीलिए कल वो अंधेरे में खड़ी होकर लाइव आई थी। आगे का एक्सप्लेनेशन हम आपको बाद में देंगे। पहले मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोगों के पास फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कभी ना कभी ये मैसेज ज़रूर आया होगा कि आज ये वार है, कुछ भी वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज इस भगवान का दिन है और ये मैसेज है। इस मैसेज को 11, 21, 51, 101 पता नहीं कितने लोगों को भेजें, आपकी ज़िंदगी में अभी अभी आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। और जी हाँ, अब ये वाला पॉइंट नोट कीजिएगा, ये लिखा होता है कि और अगर आपने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया तो आपको बुरी न्यूज़ मिलेगी। ये क्यों लिखा जाता है इन द एंड? डराने के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों को पता है कि लोग क्विकली डर जाते हैं ऐसी चीज़ लिखने से। भगवान के नाम पे, ऐसे बद्दुआओं के नाम पे दुहाई देने से लोग डर जाते हैं और इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप लोगों को समझ आया? वो डार्कनेस में खड़े होने के बाद लाइव आई और लाइव में जो लोग उनसे पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपना ही कुछ बताया, बहुत कुछ बताया या डराया, क्या कहूँ मुझे समझ नहीं। उन्होंने दावा किया कि उनको चीज़ों के होने का आभास पहले ही हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती हूँ अपने साइड, कुछ थोड़ा सा है मुझ में, थोड़ा सा है, बता रही हूँ, थोड़ा सा है, थोड़ी सी इंट्यूशन हो जाती है मेरा ना, वो बहुत तेज है। क्या? सिक्स्थ सेंस मेरा हाई है, मैं पहले ही बता देती हूँ जो चीज़ होने वाली है। तो ऐसे मत समझना, उस तरीके से नहीं, ठीक है? उस तरीके के मत समझना। तो साथ के साथ वो सफाई जैसे देती ही रहती हैं, झाड़ू लगाती रहती हैं, आगे आगे गंद फैलाएंगी, पीछे पीछे झाड़ू लगाएंगी। तो वो काम इन्होंने यहाँ भी किया। इतना बोल के, लोगों को डरा के, फिर ये बोलती हैं कि मैं जो बोल रही हूँ ना उसको ऐसे तरीके से मत लेना, वैसे तरीके से मत लेना, ये मत समझना, वो मत समझना। पर अपनी इन बातों को प्रूव करने के लिए वो 2-4 इंसिडेंट भी बताती हैं। और देखिएगा, ये खुद अपने बारे में बोलती हैं कि मेरे पापा तो मुझे बचपन में बुलाते थे कि तेरी काली जुबान है। आप लोगों को पता है काली जुबान का मीनिंग क्या होता है? कि जो काली जुबान वाले होते हैं, अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो वो सच हो जाता है,
और मोस्टली काली जुबान उसी को बोला जाता है जिसकी कही हुई बुरी बातें सही हो जाती हैं, क्योंकि अच्छा जब कोई पूरा होता है तो कोई किसी को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ जब बुरा होता है तो काली जुबान वाले को ज़रूर बोला जाता है कि इसकी काली जुबान थी। वो कुछ अपने जो 2-4 इंसिडेंट शेयर करती हैं, उनमें से 2 इंसिडेंट तो ये होते हैं कि उनकी फैमिली के मेंबर जो हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिनमें से एक होती हैं उनकी दादी और एक होते हैं उनके बेटर हाफ। तो ये बताया और इसके साथ साथ 2 इंसिडेंट और बताए इन्होंने, वो आप इनकी वीडियो में देख सकते हैं। तो इन्होंने ये बताना चाहा कि इनकी जो जुबान है वो काली है और इनको आभास हो जाता है चीज़ों का, तो कोई इनसे पंगे ना ले। ये सब इंसिडेंट्स बताने का, ये डार्क में खड़े होके सब बातें बोलने का राज क्या था? वो ये था कि ये अपने व्यूवर्स को चेतावनी दे रही थी कि मेरी जुबान काली है और अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो तो तुम मेरे बंधुआ मजदूर हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। अगर तारीफ नहीं की तो इस काली जुबान से कुछ निकलेगा तुम्हारे लिए और जो सच हो सकता है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगी कि डोंट बिलीव ऑल दिस शिट, ओके? अब मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिलवाना चाहती हूँ। आपको याद है अपनी शुरुआत की कुछ वीडियोस में इन्होंने बताया था कि इनके जो क्लोज वन थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके ऊपर कुछ करवाया गया था, क्या जादू मंत्र टाइप, जिससे कि वो रात को बातें करते थे। और उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ था कि इसका मतलब ये लड़की अंधविश्वासी है और उन चीज़ों में बिलीव करती है, टोने टोटकों में बिलीव करती है। और आज इस बात का प्रूव है, आप देख लीजिएगा। ये आभास होना, सपने आना, इंट्यूशन होना, क्या बकवासबाजी। माना कि कुछ अच्छी चीज़ नहीं सिखाई जा रही, पर कम से कम अंधविश्वास तो मत बढ़ा लोगों के अंदर कि टोने टोटके होते हैं, ये काली जुबान नाम की चीज़ होती है। क्यों लोगों के ऊपर धब्बा लगवाना चाहती है? अरे गुस्से में कोई आदमी होता है और वो बाय चांस ही होता है कि किसी ने कुछ बोला और वो सच हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी काली जुबान होती है। मेरे पापा मुझे काली जुबान बोलते थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें बोलते हुए। लोगों के अंदर भी अंधविश्वास ठुक रही है। अपने आप को एजुकेटेड बोलती हो ना, ऐसे लोग होते हैं एजुकेटेड। बी.टेक की हुई है, सर की हुई है बी.टेक, करने से कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा दिमाग। सुन बहन, अगर तेरे को ड्रामा करना है ना, फुल ऑन ड्रामा कर। कंट्रोवर्सी करनी है, फुल ऑन कर, फुल ऑन व्यूज ले। और मैं तो सब लोगों को बोलती हूँ जाके इसके ड्रामे देखो, पर प्लीज़ ये अंधविश्वास, टोने टोटके, काली जुबान, बद्दुआ, ऐसी चीज़ें मत फैलाओ, मत फैलाओ ऐसी चीज़ें। ड्रामा करो, फुल करो, कोई आपको रोक नहीं रहा है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, करो, फुल ऑन ड्रामा करो, क्योंकि सब एंजॉय करते हैं। पर प्लीज़ ये नॉनसेंस बातें हैं ना, ये मत कर। और फिर पढ़े लिखे होने का दावा करती है, टोटली अपोजिट। ये मैसेज उन सब व्यूवर्स के लिए जो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों को समझ लेते हैं कि सच है। प्लीज़ डोंट बिलीव ऑन ऑल दिस, क्योंकि जो ये बोल रही है मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, अगर इतना ही है तो उस देवी को बोलो कि आप लोगों के चैनल पे जो बोलते हैं मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, आपके चैनल पे अट्रैक्ट करें। किसको? सब्सक्राइबर्स को, वॉच आवर को, ठीक है? पागल बनाती रहती है लोगों को। हाँ, कुछ भोले भाले लोग ये सोचते होंगे कि हाँ सच में अट्रैक्ट करती है ये तो चीज़ों को। देखो इसने अपने चैनल्स पे कितने सारे सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट कर लिया है। तो बात बता दूँ, इसने जो अट्रैक्ट किया ना सब्सक्राइबर को, उसका रीज़न कुछ और है, ठीक है? और वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। पर इनकी इन नॉनसेंस बातों में तो बिल्कुल मत आइएगा। पर हाँ, एंजॉय करना है, फुल ऑन एंजॉय कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इन नॉनसेंस बातों को बढ़ावा ना दें। थैंक यू, बाय बाय। अंधविश्वास केवल अनपढ़ों ने नहीं फैलाया है, पढ़े लिखों ने भी इससे बड़ा मुनाफा कमाया है।